तो आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर 2 जो बहुपद है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो आप लोग पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा। जो बहुपद है उसके बारे में पूरा डिटेल से हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बहुपद क्या होता है, बहुपद में क्या क्या चीज होते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, किस किस टाइप का बहुपद होता है। तो बहुपद जो भी है उसको आपको एकदम पूरे तरीके से बेसिक से जीरो लेवल से हम बताने वाले हैं। आप है ना, आपको इस टाइप से कहीं भी नहीं मिलेगा। आप लोग है ना, तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा बहुपद से जो आपको नहीं समझ में आएगा, है ना। तो आप लोग पूरे वीडियो को एकदम अच्छे से देखिएगा। पूरा आपको सीरियल वाइज किस टाइप से बहुपद होता है, बहुपद में क्या क्या होता है, बहुपद का कौन कौन चीज होता है, किस बहुपद का क्या सूत्र होता है, हम लोग पूरे चीज के ऊपर पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आप लोग पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा, है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आइए हम लोग बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं बहुपद के परिचय के बारे में कि बहुपद का परिचय क्या है। पूरा डिटेल के साथ हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग आ गए बहुपद में, जो हमारे चैप्टर नंबर 2 में है, क्लास 10 के क्लास 10 में हमारा क्या है, चैप्टर नंबर हमारा क्या हो गया, चैप्टर 2 में हमारा जो है ये बहुपद है ना। तो बहुपद के बारे में हम लोग देखते हैं कि बहुपद क्या है। तो सबसे पहले बहुपद पोलिनोमियल, इंग्लिश में हम लोग इसको पोलिनोमियल कहते हैं। तो क्या हमारा है कि धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों से बनी कई पदों के व्यंजक को ही हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। धनात्मक और ऋणात्मकों से मिलकर के जो बना होता है, कई पदों से मिलकर जो बना होता है, उसी के वही व्यंजक को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। डिफिनीशन आप लोग देख लीजिए एक बार, एकदम आसान शब्दों में हमने डिफिनीशन बनाया है ना, कि धनात्मक यानी प्लस और ऋणात्मक माइनस चिन्हों से बना कई पदों का व्यंजक को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। अर्थात आप देखिए यहाँ पे a1 x के पावर 1 इस तरीके से, a2 x के पावर 2, a3 x के पावर 3 डॉट डॉट an x के पावर n, ये हमारा जो हो गया ये हमारे बहुपद का व्यापक रूप हो गया, है ना। अब आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है कि बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो बहुपद का आपको व्यापक रूप जो हो गया ये यही हो गया आपको बहुपद का व्यापक रूप। तो आप लोग पूरे वीडियो को देखिएगा, एक भी ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं होगा जो इस चैप्टर से आपको छूटेगा। तो आप लोग पूरे वीडियो को सही से देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा डिफिनीशन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बहुपद का व्यापक रूप हो गया, ठीक है, कि बहुपद किस टाइप का होता है। अब हम लोग समझते हैं इसमें a1 a2 a3 डॉट डॉट an क्या है। तो हम लोग देखेंगे कि a1 a2 a3 a4 डॉट 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 an हमारा वास्तविक संख्या है। अब हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर जानते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारा हो गया 4x + 2। तो ये जो 4 है हमारा, ये क्या है, यही वास्तविक संख्या है। 2 है ना, 4 है, 3 है ना, 3 4, ये सब जो है, जो भी संख्या है सब हमारा क्या है, वास्तविक संख्या है। तो वही को हम लोग लिखेंगे जहां a1 a2 a3 a4 डॉट 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 an हमारा वास्तविक संख्या है। और देखिए जो n जो होगा हमारा पूर्ण संख्या होता है ना, n जो होता है, n पूर्ण संख्या होती है। n जो हमारा जो भी n होगा, जैसे मान लीजिए इसके पावर जो है 1 2 3 डॉट 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 x के ऊपर n। तो n का मतलब हो गया n के जगह पे कोई भी संख्या होगा, है ना, n के जगह पे कोई भी संख्या होगा, उसमें हमको ये देखना है कि n जो होगा वो केवल पूर्ण संख्या होगा, है ना, भिन्न संख्या हमारा नहीं होने वाला है। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अगर x के ऊपर 1/2 हो तो ये हमारा क्या है, भिन्न संख्या है। तो भिन्न जो होगा वो हमारा जो होगा वो बहुपद नहीं होगा। अगर किसी जो अंक है, x है, y है, z है, उसके ऊपर अगर हमारा क्या रहेगा, पावर भिन्न वाला होगा, 1/2 2/3 इस तरीके का कोई भी भिन्न वाला जो पावर होगा वो हमारा बहुपद नहीं होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग देख लिए। अब क्या कर रहे हैं कि एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझते हैं कि बहुपद क्या होता है। जैसे 3 भी हमारा बहुपद है ना। अब कौन बहुपद है उसके बारे में हम लोग पीछे पढ़ेंगे अभी, है ना। इसके बाद 3x + 2 ये भी बहुपद है, 4x² + 3x + 2 ये भी बहुपद है, 3x + 4y + 2 ये भी बहुपद है ना। अब कौन बहुपद है ये कि 3x + 4y + 2, ये इसको भी हम लोग बताने वाले हैं, है ना, पढ़ने वाले हैं कि कौन बहुपद है। एक बार 4x³ + 3x² इस टाइप से कोई भी होगा, इस टाइप का जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा,
बहुपद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आते हैं कि बहुपद के अंतर्गत क्या क्या चीज होता है जो हमको दिक्कत देता रहता है कि क्या है सर हमको समझ में नहीं आ रहा। तो उसी चीज को आज हम लोग पूरी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक भी ऐसा चीज नहीं होगा जो आपको नहीं समझ में आएगा। आप लोग इसके बाद जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग देखेंगे एकदम फटाफट क्लियर एकदम टिक लगाते चलेंगे। ऑब्जेक्टिव आप लोग को एक भी दिक्कत होने वाला नहीं है। तो आते हैं हम लोग देख रहे हैं इसमें कि चर को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। बोले जिस राशि का मान गणितीय प्रक्रिया में बदलता रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चर कहते हैं। जिस राशि का मान गणितीय प्रक्रिया में बदलता रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, चर कहते हैं। और चर जो होता है वो हमारा होता है ए बी सी डी ई डॉट 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 यानी जेड। यही सब हमारा क्या हो गया, चर। आप देखिए चर में अगर हम लोग जैसे चर कैसे बदलता रहता है, जैसे मान लीजिए x बराबर कभी 2 हो जाता है, x बराबर कभी 3 हो जाता है, x बराबर कभी 4 हो जाता है, कभी 1 हो जाता है। तो इस तरीके से x यानी चर हमारा जो होता है बदलते रहता है। जैसे अब एग्जाम्पल में हम लोग समझेंगे कि जैसे मान लीजिए कि x प्लस 2 कोई हम बहुपद ले लिए, तो इसमें अगर x का मान अगर हम 1 रख लेंगे, x का मान 1 रख लेंगे तो 1 प्लस 2 मिलकर हमारा क्या हो गया 3। x का मान अगर 2 रख लेंगे तो 2 प्लस 2 मिलकर 4। इस तरीके से हम मान को रख रहे हैं तो देख रहे हैं कि हाँ हमारा चर का मान जो है हमेशा क्या रहता है, बदलता रहता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चर कहते हैं ना, चर कहते हैं। चर जिस राशि का मान गणितीय प्रक्रिया में हमेशा बदलता रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, चर कहते हैं। जैसे ए बी सी डी ई एफ जेड जो भी है वो हमारा चर हो गया। एक्स का मान 2 3 4 ये सब जो है वो बदलता रहता है, इसके लिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, चर। चर जो है चर का मान हमेशा क्या होता है, बदलता रहता है। ठीक है, अब दूसरा हम लोग देखते हैं चर का भाई अचर। चर का भाई हम लोग देख रहे हैं अचर, उसको क्या है, चर को हम लोग अचर को कहते हैं कांस्टेंट, जिसका मान नियत रहता है यानी बदलता नहीं है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 10 गो उंगली है ना, 10 गो उंगली, तो क्या ये बदलने वाला है, क्या नहीं बदलने वाला है। अब कोई बोल देगा कि सर हमारे पास तो एक हाथ में 6 गो उंगली है, कोई कोई को होता है, तो उसका वो अपवाद है, समझिए ऐसा नहीं होता है कि नहीं, वो अपवाद व्यक्ति होता है, सबके पास ऐसा कंडीशन नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए अचर जो होता है कांस्टेंट हो, जिसका मान नियत रहता, बदलने वाला नहीं रहता है ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में हम लोग देखेंगे कि जैसे 3 5 8 ही सब है ना अचर संख्या, जो भी संख्या जो भी है वो सब क्या है, हमारा अचर है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे अगला जो हो गया हमारा बीजीय व्यंजक। क्या हो गया हमारा, बीजीय व्यंजक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, इंग्लिश में बोलते हैं इसको। अब देखिए बीजीय व्यंजक वे व्यंजक होते हैं जो गणितीय संक्रियाओं के साथ चर और अचर से मिलकर बने होते हैं। अब इसको समझना है हमको है ना कि गणितीय व्यंजक क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो क्या है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए एकदम आसानी के साथ आप लोग को समझ में आ जाएगा। कहता है कि बीजीय व्यंजक वे व्यंजक होते हैं जो गणितीय संक्रियाओं के साथ चर और अचर से मिलकर बना होता है। अब एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि जैसे 3x प्लस 2 है ना, इसको हम लोग देख, इसको चर है, इसको हम लोग चर बोलेंगे क्योंकि इसका मान बदलता रहेगा। ये हो गया हमारा अचर है ना। अब हमको ये समझना है कि भैया गणितीय संक्रिया जो है ये क्या है। गणितीय संक्रिया हमको नहीं समझ में आया सर। गणितीय संक्रिया का मतलब होता है जैसे प्लस माइनस है ना, गुना भाग, यही सब को हम लोग क्या कहते हैं, गणितीय संक्रियाएं कहते हैं। गणितीय संक्रिया इसी को हम लोग कहते हैं है ना। तो प्लस माइनस गुना भाग वाला जो भी होता है उसी को हम लोग कहते हैं गणितीय संक्रिया। तो जैसे हो गया 3x प्लस 2 है ना, इस तरीके का हो गया, या 2x माइनस 2, या x माइनस 2 है ना, 4x प्लस 2, इस तरीके का जो भी चीज हो गया यही हमारा क्या हो जाएगा, गणितीय। इसको ही हम लोग क्या कहेंगे, गणितीय संक्रिया। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ये सब हमारा गणितीय संक्रिया है। और देखिए इसमें चर और अचर दोनों मिलकर बना है ना, ये हमारा हो गया चर और ये हमारा 2 जो हो गया अचर, ये पूरा मिलकर चर, ये हमारा हो गया अचर। ये 3x जो है हमारा चर, ये हमारा हो गया अचर। तो यही हमारा बीजीय व्यंजक है ना। बीजीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहता है कि बीजीय व्यंजक वे व्यंजक होते हैं जो गणितीय संक्रियाओं के साथ चर और अचर के साथ मिल करके
बना होता है, तो हम लोग चर भी समझे और अचर भी समझे, ये दोनों से मिल करके हम लोग जो बना होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गणितीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को समझ में आया, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, फिर हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बहुपद का अब हम लोग प्रकार के देखेंगे, बहुपद के प्रकार, बहुपद किस प्रकार के होते हैं। तो बहुपद जो है हमारा बेसिकली 3 प्रकार का होता है ना, 3 प्रकार के होते हैं, चर के आधार पर, घात के आधार पर, पदों के आधार पर। तो पहले हम लोग देखेंगे चर के आधार पर, फिर घात के आधार पर, फिर पदों के आधार पर, एकदम आसानी से आप लोग को समझ में आ जाएगा, है ना। तो चर के आधार पर, चर का मतलब हुआ एक्स वाई जेड पी क्यू आर, कोई भी चीज जो हो गया इस तरह ABCD से जेड तक ले, वही सब हमारा क्या हो गया, चर हो गया। तो चर के आधार पर जो हमारा बहुपद होता है, एक चर वाले बहुपद, है ना, फिर 2 चर वाले बहुपद, फिर इस प्रकार से 3 चर वाले बहुपद। इस अब घात के आधार पे हम लोग देखेंगे तो होते हैं शून्य घात बहुपद, है ना, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, है ना। पदों के आधार पर अगर हम लोग देखेंगे तो एक पदी यानी मोनोमियल बहुपद, द्विपदी बाइनोमियल बहुपद, है ना, उसके बाद त्रिपदी या ट्राइनोमियल। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे चर के आधार पर पहले देखेंगे, फिर घात के आधार पर पढ़ेंगे, फिर हम लोग पदों के आधार पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं चर के आधार पर। तो चर के आधार पर, है ना, बेस्ड ऑन वेरिएबल। तो देखिए चर के आधार पर जो बहुपद होता है हमारा 3 प्रकार का, एक चर वाले बहुपद, है ना, फिर हमारे हो जाते हैं 2 चर वाले बहुपद, फिर 3 चर वाले बहुपद, है ना। तो अब हम लोग देखेंगे जैसे एक चर वाले जो बहुपद होते हैं वो क्या होते हैं। एक चर वाले बहुपद जो हो जाएंगे जैसे x+2, इसको हम लोग बोल सकते हैं एक चर वाले बहुपद, है ना, या सीधे x लिखा रहेगा या 4x लिखा रहेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक चर वाले, या 4x+2x+3x, इस टाइप का जो भी लिखा रहेगा उस सबको हम लोग समझेंगे एक चर वाले बहुपद। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही चर है, या तो x रहेगा तो x ही रहेगा, y रहेगा तो y ही रहेगा, z रहेगा तो z ही रहेगा, ABCD से कुछ भी रहेगा, इसमें प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है ना। तो x के टर्म में रहेगा तो x ही के टर्म में रहेगा, y के रहेगा तो y के ही टर्म में रहेगा, है ना, z के टर्म में रहेगा तो z ही के टर्म में रहेगा, तो इसी को हम लोग कहते हैं एक चर वाले बहुपद। अब हम लोग देखते हैं 2 चर वाले बहुपद। 2 चर वाले बहुपद में क्या होता है, जैसे x+y+4, इसको हम लोग कहेंगे 2 चर वाले बहुपद, या 2x-3y+2, इस टाइप का जो भी बहुपद होगा जिसमें 2 चर होंगे, x और y दोनों होंगे, या p क्यों हो सकता है, या a और b हो सकता है, तो इस टाइप से हमारा 2 चर वाले बहुपद होंगे। क्या आप लोग को समझ में आया, कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं तीसरा 3 चर वाले बहुपद। तो 3 चर वाले जो बहुपद हमारे होते हैं, x+y+, है ना, 2z, इस टाइप का होगा, या 3x+4y+4y+3z, इस टाइप का होगा, है ना। तो इस टाइप का जो भी होगा फिर हम लोग लिखेंगे जैसे 4x-3y-2z, है ना, +4, इस टाइप का जो भी होगा इसको ही हम लोग बोलेंगे 3 चर वाले, क्योंकि इसमें एक चर x हो गया, दूसरा चर y हो गया, तीसरा चर z हो गया, है ना। इसमें भी x y z है, तीनों है, x y z है, तीनों है, तो समझिए 3 चर वाले बहुपद इसी टाइप का होता है, यही को हम लोग कहते हैं 3 चर वाले बहुपद। अब हम लोग चलते हैं कि घात के आधार पर, है ना। अब इसमें से आप लोग को एक नंबरी भी पूछ सकता है कि एक चर, निम्न में से कौन एक चर वाले बहुपद है, तो निम्न में से कौन एक चर वाले बहुपद है, तो आप लोग समझ जाइए जिसमें या तो केवल x वाला हो या केवल y वाला हो, है ना, उसी को हम लोग कहेंगे एक चर वाले बहुपद, है ना। अब इसमें यह नहीं है कि सिर्फ x से रहेगा इसमें, है ना, इसमें आपको ये भी हो सकता है x का स्क्वायर भी हो सकता है, x का क्यूब भी हो सकता है ना, इस टाइप का भी हो सकता है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक चर वाले बहुपद। इसमें भी हमारा इसमें x और y रहेगा, इसमें यह भी हो सकता है कि इस पे स्क्वायर भी रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझिए दो x और y दोनों रहेगा जिसमें, तो हम समझेंगे कि 2 चर वाले बहुपद है, जिसमें x y z तीनों रहेगा उसको हम समझेंगे कि 3 चर वाले बहुपद है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं घात के आधार पर बहुपद, बेस्ड ऑन डिग्री, है ना, घात के आधार पर हम लोग बहुपद को देखेंगे। तो देखिए घात के आधार पर जो हमारा बहुपद होता है, पहला एगो होता है शून्य बहुपद, है ना, जिसका घात क्या हो, कुछ भी न हो, जिसके घात को हम लोग बता नहीं सकते, उसी को हम लोग कहते हैं शून्य बहुपद, है ना। जैसे अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि शून्य बहुपद का, जैसे px = 0 को शून्य बहुपद कहते हैं, क्योंकि इसका घात
है ना, बताया नहीं जा सकता है। जैसे अब जैसे में जैसे मान लीजिए 3 हो गया, तो इसके ऊपर हम लोग क्या घात लेंगे, ये भी बहुपद है लेकिन इसका कोई घात है क्या, तो इसी बहुपद को हम लोग कहेंगे शून्य बहुपद। जैसे हो गया 5 हो गया, कोई भी अंक ले लीजिए तो वही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा शून्य बहुपद हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं जिसका नाम है रैखिक बहुपद, लीनियर पोलिनियर, है ना। तो ऐसा बहुपद जिसका घात 1 हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसका घात क्या हो, 1 हो, केवल 1 हो, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। रैखिक बहुपद जो होता है, जैसे में एग्जांपल में हम लोग देख लिए कि x+2, 2x प्लस 4 या 4x या इस टाइप का हमको लिखा रहेगा, है ना, जिसका केवल पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये एक्स वाई जेड किसी भी टर्म में हो सकता है ना, या तो सिर्फ एक्स वाला रहेगा, एक्स का पावर 1 रहेगा पावर, है ना, या एक्स प्लस वाई रहेगा, वो भी हमारा हो जाएगा, है ना, रैखिक बहुपद। क्यों, क्योंकि इसका पावर जो है ना, दोनों के पावर हमारा एक ही होगा। जैसे हम लोग मान लीजिए कि एक्स ले लिए प्लस वाई ले लिए, ये भी हमारा रैखिक बहुपद हो गया। क्या, क्योंकि दोनों के पावर क्या है, 1 है। तो जिसका घात 1 हो, घात के आधार पर उसको हम लोग क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे, जैसे में हम लोग देख लिए, है ना। अब रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है कि रैखिक बहुपद देखने में कैसा लगता है ना, तो देखने में देखिए इसका फॉर्मूला हो गया px बराबर ax प्लस बी, ax प्लस बी। अब यहाँ पे a का मान हमारा 0 नहीं होगा, है ना। अगर a का मान अगर 0 हो जाएगा तो वो शून्य बहुपद हो जाएगा। a का मान 0 अगर रख देंगे हम लोग, यहाँ पे 0 रखेंगे तो इसको पूरा को 0 कर देगा, तो ये हमारा सीधे b जो कुछ भी हो 2 4 5 6 सिर्फ ये आ जाएगा, तो इसके लिए वो शून्य बहुपद हो जाएगा। इसीलिए हम लोग a का मान 0 नहीं रख सकते, है ना। आप देखिए शून्यक जो है, इसका जो शून्यक होता है, रैखिक बहुपद का शून्यक होता है -b/a, ये हमारे रैखिक बहुपद का शून्यक होता है। और रैखिक बहुपद में शून्यक की संख्या जो होती है वो 1 होती है। रैखिक बहुपद में शून्यक की संख्या 1 होती है। अब हम लोग द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद को देखते हैं। अब हम लोग द्विघात बहुपद देखते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। जिस बहुपद में चर का घात अधिकतम 2 हो उन्हें हम द्विघात बहुपद कहते हैं। जिनका घात कितना हो, 2 हो, उनको हम लोग क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। जैसे में हम लोग अब यहाँ पे द्विघात बहुपद कहते हैं, इसका व्यापक रूप जो होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है, जहाँ a बराबर नॉट 0 है ना। और जैसे में इसको हम देख लेंगे कि द्विघात बहुपद कैसा होता है, तो वो हमारा होता है 3x² प्लस 4x प्लस 2, या सीधे 3x² रहेगा, या सीधे x² रहेगा, है ना। सिर्फ घात उसका 2 होना चाहिए, अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। यहाँ पे x y j, है ना, x और के टर्म में हो सकता है, y के टर्म में, p के टर्म में, a b c, a b c d से z तक किसी भी टर्म में हो सकता है। यहाँ पे x की जगह पे कोई भी चीज हो सकता है, a b c d से z तक ले, है ना। ये नहीं सोचना है कि खाली x के टर्म में होगा, ऐसा कोई बात नहीं। x भी हो सकता है, y भी हो सकता है और z भी हो सकता है ना, कोई भी हो सकता है हमको। तो इसके लिए जैसे में हम लोग समझेंगे कि द्विघात बहुपद जिसका घात कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, वो क्या हो जाता है, हमारा द्विघात बहुपद। अभी सब में देखेंगे घात कितना है, 2 है। 3x² इसका भी घात 2 है, 4x² माइनस 5 इसका भी घात 2, 5x² माइनस 3x इसका भी घात 2 है। तो ये हमारा क्या हो गया, द्विघात बहुपद। आप देखते हैं द्विघात बहुपद के शून्यक की संख्या कितना होती है, 2, क्योंकि द्विघात बहुपद का जो शून्यक होता है वो अल्फा और बीटा हम लोग मान लेते हैं, 2 कोई भी चीज, या a और b मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो द्विघात बहुपद के शून्यक की संख्या कितना होता है, 2 होता है। और इसका घात भी कितना होता है, तो 2 होता है, इसका घात भी 2 होता है। अब हमको एक नंबरी में पूछेगा परीक्षा में कि द्विघात बहुपद के शून्यक की संख्या कितना होती है, क्या होती है, तो 2 होता है। द्विघात बहुपद के कितने घात होते हैं, तो 2 होते हैं, है ना, इस तरीके से। अब द्विघात बहुपद का सूत्र भी हमको पूछ सकता है ना, कितनी दफा पूछा है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो है सो ये होगा। और द्विघात बहुपद का जो सूत्र पूछेगा तो हमारा ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा गुने बीटा। तो ये हमारे द्विघात बहुपद का सूत्र हो गया, और ये हमारे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हो गया, है ना। तो आप लोग को या तो ये पूछ सकता है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है, या द्विघात बहुपद का सूत्र क्या है ना। तो ये हमारा सूत्र हो गया, ये व्यापक रूप हो गया। आपको एक भी ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं होगा जो आपको छूट जाएगा इस चैप्टर से, इसलिए आप लोग
पूरी तरीके से देखेंगे, एक भी ऑब्जेक्टिव आपका नहीं छूटेगा, है ना। आप देखते हैं द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, इसका फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद के शून्यकों के योग का अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, है ना। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग बोलिए या सीधे बोलिए अल्फा प्लस बीटा। क्यों? ये हम लोग शून्यकों, जो शून्यक है उसको हम लोग अल्फा बीटा मान लिए हैं, इसके लिए शून्यकों का योग जो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, या सीधे लिखिए हिंदी में शून्यकों का योग बराबर है ना माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। शून्यकों का योग जो हो जाता है हमारा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए हो जाएगा, है ना, या अल्फा प्लस बीटा बोलिए माइनस बी बाई। अब शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा यानी सी बाई ए। शून्यकों का गुणनफल बोलिए या अल्फा गुने बीटा बोलिए, इसका फॉर्मूला होता है, हमका सूत्र जो होता है वो क्या हो जाता है, सी बाई ए। अब त्रिघात बहुपद में हम लोग आ जाते हैं। त्रिघात बहुपद, जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात 3 होगा, जिस बहुपद में चर, इसमें क्या था कि द्विघात है तो चर का अधिकतम घात 2 होगा, इसमें त्रिघात बहुपद है तो इसका चर का अधिकतम घात 3 होगा, तो उसको हम लोग त्रिघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप हमारा देखिए क्या है, तो हमारा एक नंबरी में यहाँ पर से पूछेगा कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है, तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप हो जाएगा ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, है ना। अब इसका एग्जाम्पल में समझते हैं कि त्रिघात बहुपद कैसा होता है, तो एक्स क्यू ऐसा भी हो सकता है, या 2x क्यू प्लस 2 भी हो सकता है, या 4x क्यू प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इस टाइप का भी हो सकता है, 4x स्क्वायर माइनस 3x क्यू प्लस 2। देखेंगे कि अधिकतम घात कितना है, तो अधिकतम घात 3 है, इसीलिए त्रिघात बहुपद है। जिसका अधिकतम घात जितना होगा उतना घात का बहुपद होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं त्रिघात बहुपद के शून्यक की संख्या 3 होता है, क्योंकि अल्फा गुने अल्फा बीटा गामा यही त्रिघात बहुपद का शून्यक है, अल्फा बीटा और गामा, है ना, यही त्रिघात बहुपद का शून्यक है, इसीलिए त्रिघात बहुपद के शून्यक की संख्या 3 होता है ना। आप देखेंगे आगे त्रिघात बहुपद का घात कितना होता है, तो ये भी 3 होता है। यहाँ पे लिखा हुआ कि त्रिघात बहुपद का घात 3 होता है, तो त्रिघात बहुपद का घात 3 होता है। आप लोग को परीक्षा में पूछ सकता है कि त्रिघात बहुपद का शून्यक की संख्या कितनी होती है, तो 3। द्विघात बहुपद के शून्यक की संख्या 2, है ना। त्रिघात बहुपद का कितना घात होता है, तो 3। द्विघात बहुपद का कितना घात होता है, तो 2, है ना। अब हम आते हैं आगे त्रिघात बहुपद का सूत्र। त्रिघात बहुपद का सूत्र जो है एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस दे करके अल्फा गुने बीटा, बीटा गुने गामा, गामा अल्फा गुने गामा इंटू एक्स माइनस में अल्फा गुने बीटा गुने गामा, ये हमारे त्रिघात बहुपद का सूत्र हो गया। और ऊपर हमारा जो है ये व्यापक रूप हो गया, है ना। अगर पूछेगा त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है, तो ये लिखेंगे, और त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या है, तो ये लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग, त्रिघात बहुपद के शून्यक का योग क्या होता है, तो त्रिघात बहुपद का शून्यक यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों को जोड़ देंगे तो माइनस बी बाई ए, और दो दो करके शून्यकों के गुणनफल का योग क्या हो जाएगा, तो दो दो करके शून्यकों के गुणनफल का योग यानी अल्फा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर हो जाएगा हमको सी बाय ए, ये हो गया। अब हमारा ये आगे हो गया कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुने बीटा गुने गामा, यानी 3 गो शून्यक होगा, तीनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, तो माइनस में डी बाय ए। तो इस तरीके से हमारा द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि पदों के आधार पर जो बहुपद होता है वो कौन कौन होता है। तो पदों के आधार पर जो हमारा बहुपद होता है वो होता है एक पदी बहुपद, 2 पदी बहुपद, 3 पदी बहुपद। तो देखिए पदों के आधार पर जो हमारा बहुपद है एक पदी बहुपद, जिस बहुपद में केवल एक पद होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद, है ना। जैसे देखिए 3 या x हो या x स्क्वायर हो या x क्यू हो या 4x स्क्वायर हो, यानी केवल है ना एक के गो अंक हो, है ना, एक के साथ में कुछ हो सकता है। जैसे यहाँ पे लिखे 4x स्क्वायर, फिर भी इस पूरा को हम लोग एक के पद गिनेंगे। ये जो हमारा लिखा हुआ है 4x स्क्वायर, इसको हम लोग एक पद कहेंगे, इसको भी हम लोग एक के पद कहेंगे, इसको एक पद कहेंगे, है ना। ये सब हमारा एक एक पद है। तो जिसमें एक पद हो, केवल एक पद हो, या स्क्वायर हो या एक्स हो या एक्स क्यू हो, उससे मतलब नहीं है, केवल एक पद हो यानी एगो एगो लिखा हो, एक लिखा हो, जैसे एक्स लिखा गया, है ना। तो एगो एक्स लिखा हुआ है समझेंगे एक पदी है। अगर कहीं पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ फिर भी समझेंगे एक पदी, कहीं पे एक्स क्यों लिखा हुआ फिर भी समझेंगे कि एक्स एक पदी है ना। तो जिसमें एक ही गो शब्द हो लिखा हुआ या 2 शब्द हो लेकिन दोनों एक ही साथ में हो, जैसे 4x स्क्वायर, इसको भी हम लोग कहेंगे एक पदी, ठीक है। अब हम लोग आते हैं द्विपदी। द्विपदी क्या है, बाइनोमियल, जिस
बहुपद में केवल दो पद हो उसको हम लोग दो ही पदी कहते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग देखें x प्लस 2 है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, एक्स क्यू माइनस 4 एक्स स्क्वायर है, यानी दो गो पद है, एक पद दूसरा पद, एक पद दूसरा पद, एक पद दूसरा पद, एक पद दूसरा पद, है ना। तो इस तरीके का जब कम से कम दो गो पद हो जिसमें दो गो पद होगा वही को हम लोग क्या कहेंगे, बाइनोमियल यानी द्विपदी बहुपद। ठीक है, अब हमारा जो हो गया तीसरा, जिसका नाम है त्रिपदी बहुपद यानी ट्राइनोमोनियल नोमियल ट्राइनोनोमियल बहुपद हो गया। जिस बहुपद में केवल तीन पद होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, त्रिपदी बहुपद। जिसमें तीन गो पद होगा उसको त्रिपदी, जिसमें दो गो पद होगा द्विपदी, जिसमें एक गो पद होगा उसको एक पदी है। तो इसमें तीन गो पद देखिए, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो ये हमारा एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले हमारा जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, त्रिपदी, है ना। फिर इसको देख लेते हैं हमारा 4x क्यू प्लस एक्स प्लस 2, यानी इसमें स्क्वायर कितना है उससे मतलब नहीं है ना, तीन गो पद होना चाहिए। तीन गो पद जब हो जाएगा हम समझ जाएंगे त्रिपदी है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछ सकता है किस टाइप से, कि निम्न में से कौन एक पदी बहुपद है, और सिर्फ इसमें से कोई एक दिया रहेगा तो हम लोग उसी पे लगाएंगे। निम्न में से कौन द्विपदी बहुपद है, तो इसमें से कोई एक दिया रहेगा तो समझ जाएगा जिसमें दो गो पद होगा उसको हम लोग कहेंगे द्विपदी। निम्न में से कौन त्रिपदी बहुपद है, तो जिसमें तीन गो पद होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिपदी। तो इस प्रकार से हम लोग बहुपद का जो भी था परिचय उसके बारे में हम लोग जाने हैं। तो आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आया होगा। तो आप लोग को अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए भाई, काहे कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो और हम लोग इससे भी अच्छा जो होगा उससे काफी अच्छे तरह से और बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब करने में कुछ जाता नहीं है, तो आप लोग ध्यान से मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। इससे भी आसान शब्दों में हम लेके आएंगे, और मैथ में एकदम 100% गारंटी के साथ एकदम 100 में 100 लाने की आप लोग को कोशिश करना है, और पूरा आपको हर सवाल आपको मिलेगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नहीं मिलेगा परीक्षा में। तो इसके लिए आप लोग इस वीडियो को सही से देखेंगे, पढ़ेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, फिर हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।